हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल एक्सपेरिमेंट। तो गाइज़ आज की वीडियो के अंदर हम सीरीज़ बोर्ड बनाना सीखेंगे। ये बहुत ही अहम बोर्ड है इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर। सबसे अहम बोर्ड ये सीरीज़ बोर्ड ही होता है। तो ये तकरीबन तमाम इलेक्ट्रिकल मैकेनिक जो है अपनी वर्कशॉप के अंदर इस सीरीज़ बोर्ड को यूज़ करते हैं। सीरीज़ बोर्ड की मैं आपको तरीक़ बताता हूँ। ये ऐसा सर्किट जिसमें करंट के गुजरने का सिर्फ एक ही रास्ता हो, सीरीज़ सर्किट कहलाता है। तो गाइस इसकी मदद से आप अपने घर में मौजूद एसी, फ्रिज, टीवी किसी भी चीज़ को चेक कर सकते हैं कि वो ख़राब है या ठीक है। कारीगर हजरात इसी सर्किट से ही चेक करते हैं। तो गाइस बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। सिर्फ एक तार के कनेक्शन से मैं आपको सीरीज़ बोर्ड बनाना सिखा दूंगा। सिर्फ एक कनेक्शन करूँगा। आपको सामने एक मैंने लैंप होल्डर लगाया हुआ और एक सॉकेट लगाई हुई है। तो गाइस तो मैं एक वायर लेता हूँ। तो ये मैंने वायर ले ली है। ये एक वायर के कनेक्ट करूँगा और ये सीरीज़ बोर्ड की वायरिंग मुकम्मल। तो गाइस शुरू करते हैं कि कनेक्शन। तो ये मेरे पास सॉकेट है, ये मेरे पास सॉकेट है, ये लैंप होल्डर का है। तो गाइस इसका जस्ट मैं कनेक्शन करता हूँ। बहुत ही आसान, सिर्फ एक कनेक्शन करूँगा और ये सीरीज़ बोर्ड तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान। तो गाइस मैंने ये तार लैंप होल्डर के अंदर एक तरफ से कनेक्ट की है। तो इसी वायर का जो मैं दूसरा सिरा है वो मैं सॉकेट के साथ कनेक्ट कर दूंगा। सिर्फ एक ही वायर यूज़ की है। आपके सामने मैंने एक वायर ली, सॉकेट के साथ उसका एक सिरा और एक सिरा लैंप होल्डर के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब बचा एक सिरा। तो ये कनेक्शन हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। एक सिरे पे हमने इसकी मेन सप्लाई देनी है। एक सिरे पे हमने मेन सप्लाई दे देनी है। तो हमारा सीरीज बोर्ड मुकम्मल। इसमें करंट के गुजरने का सिर्फ एक ही रास्ता। जैसे हम यहाँ पे फेज़ देंगे तो फेज़ यहाँ दरमियान में ये देखिए सॉकेट है। सॉकेट के अंदर हम कुछ चीज़ लगाएंगे तो सर्किट मुकम्मल होगा, तो करंट आगे जाएगा। यहाँ पे हम लैंप लगाएंगे तो सर्किट मुकम्मल होगा, तो हमारा करंट आएगा। यानी कि करंट के गुजरने का सिर्फ एक ही रास्ता है। तो गाइस यहाँ पे सिर्फ हमने न्यूट्रल और फेज़ देनी है। तो अभी मैं 2 वायर लेता हूँ। तो यहाँ मैंने एक ब्लैक वायर ले ली है। इसका एक सिरा मैं कनेक्ट करता हूँ सॉकेट के दूसरे सिरे पे। तो सिंपल सी गाइस मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है सॉकेट के दूसरे सिरे पे। ये मैंने न्यूट्रल के लिए यूज़ किए हैं। तो मैं फेज़ के लिए यूज़ करता हूँ। मैंने एक वायर और ली है। इसको मैं लैंप होल्डर का जो दूसरा सिरा है इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो गाइस मैंने कनेक्ट कर दिया इसके दूसरे सिरे को लैंप होल्डर के साथ। तो ये थे हमारे कनेक्शन। ये मैंने मेन, न्यूट्रल और फेज़ के लिए इसको यूज़ किया और ये एक वायर से हमारे ये कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके होल्डर के अंदर मैं अब लैंप लगा लेता हूँ। ये मैंने लैंप लगा लिया है। तो हम इसको 220 सप्लाई देते हैं। इसको 220 सप्लाई दे दी गाइस। इसको चेक करने के लिए मैं एक वायर को चेक करता हूँ क्या ये वायर मेरी ठीक है या नहीं। अभी हम इसको वायर को चेक करते हैं। तो गाइस सिंपल से मैं इस वायर को लगाऊंगा इस सॉकेट के अंदर। अगर तो ये वायर ठीक हुई तो ये बल्ब रोशन हो जाएगा। अगर ये वायर ख़राब हुई तो हमारा लैंप रोशन नहीं होगा। तो गाइस इसको मैं लगाता हूँ इसके अंदर। तो मैं इसको 220 सप्लाई देता हूँ। तो ये देखें हमारा जो लैंप है वो ऑन हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारा सीरीज़ बोर्ड बिल्कुल ज़बरदस्त वर्किंग कर रहा है। बिल्कुल एक वायर के साथ मैंने इसको तैयार किया। एक वायर लगाई है, सिर्फ एक वायर के साथ ही ये हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए गाइस अगर ये वायर ख़राब होती तो इस लैंप होल्डर ने ऑन नहीं होना था। इसी तरह आप इसके अंदर किसी भी चीज़ का स्विच, एसी, फ्रिज, बल्ब, किसी भी चीज़ का स्विच लगाएंगे, अगर वो ठीक हुआ तो ये लैंप होल्डर रोशन हो जाएगा। अगर वो ख़राब हुआ तो लैंप होल्डर रोशन नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।